जाए प्रेमी प्रेमिका उठाते हैं और इस जगह पर पहुंचते हैं। ये खंबा जो था पूरी तरह से बैंड हो चुका है, वायरें पूरी निकल गई हैं, कांचों को तोड़ा जा रहा है। अभी कौन तोड़ रहे हैं, किस लिए तोड़ रहे हैं? बहुत ही शांत प्रिय है, इसलिए शायद यहाँ पर शराबखोरी नशाखोरी करने के लिए युवा पहुंचते हैं। अय्यासी का ये एक अड्डा बना हुआ है, क्योंकि दिखा दिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कि किस तरीके से अय्यासी का अड्डा बना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखा दूं मैं, ये चैनल का गेट है। हमारे कैमरामैन शोएब मोहम्मद खान जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मैं कहना चाहूंगा थोड़ा गेट दिखाएं। ये गेट खुला हुआ है, कोई ताला नहीं है इसमें, किसी प्रकार का कोई ताला नहीं है, ये सब खुला हुआ है। हुए हैं बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। एक किचन है शायद इस जगह का। क्या इस पर रख रखाव किया जाए? 3 एकड़ के आसपास ये जगह है, 3, 3.5, 4 एकड़ के आसपास की जगह है। यहाँ पर भवन का निर्माण किया गया, मंगल भवन बताया जा रहा है। इसे कहते हैं कि मंगल भवन है और इसका उपयोग अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि देखिए यहाँ से सब चीजें झड़नी चालू। उन्होंने यूज किया है, कितना घटिया निर्माण किया है कि प्लास्टर तक झड़ रहे हैं अब धीरे धीरे। ये पूरा यहाँ का ये स्थिति है। पूरी स्थिति अगर मैं दिखाऊं तो ये हम पूरे भवन को मान के चलिए हम फेरा मार रहे हैं, क्योंकि इस जगह को फेरा मारने के लिए बनाया गया था। ये बाथरूम है, यहाँ पर बाथरूम में कोई जाली नहीं है, यहाँ से भी कोई भी घुस करके कुछ भी कर सकता है। मैंने बताया जैसे कि अपराध का एक गढ़ है। ये भवन तो बन गया है लेकिन बिना केयर टेकर की, जिसका अभी कोई यूज नहीं है, मिसयूज हो रहा है कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा, कुछ नशेड़ियों के द्वारा। इस जगह का एकांत का, अकेलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। कई बार ऐसे जगहों पर ही बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं और इन हादसों की वजह से कई बार जो है क्षेत्र की बदनामी तो होती ही है, साथ ही साथ अगर हम बता दें कि बहुत सी चीजों को लेकर के चलना पड़ता है। मैं भी ये पूरा वीडियो जो है लाइव चला रहा हूं, क्योंकि आम नागरिकों तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं, मेरे पीछे जो ये भवन देख रहे हैं, कहा जाए तो ये भवन जो है शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों के लिए बनाया गया है। ये भिलाई 3 एकता नगर मुक्तिधाम के पीछे बना मंगल भवन है। जैसा कि मैं कहूं तो मेरे पीछे आप आकर के देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से भवन में लगे खिड़कियों को, कांच को तोड़ दिया गया है। भवन में केयर टेकर नहीं होने के चलते पूरी गंदगी का आलम है। एक केयर टेकर की व्यवस्था भिलाई चरोदा निगम के द्वारा नहीं की गई, जिसके बदौलत जो है ये करोड़ों का भवन, लगभग 2 से 3 एकड़ के आसपास ये भवन है। पूरे वहां तक की बाउंड्री दिख रही है। ये इतना बड़ा भवन है और इस भवन का हाल जो है पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। ये जंगल झाड़ी बिना केयर टेकर के यहाँ पर मौजूद है और इस क्षेत्र के रहवासियों का ये कहना है कि यहाँ पर रात के समय अश्लील हरकतें होने लगी हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ शराब पीना, जैसा कि कई जगह पे मैंने देखा शराब की शीशियां और डिस्पोजल पानी पाउच ये सब पड़े हुए हैं। चखना वखना जो कहा जाता है, चखना, इन सारे चीजों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आसपास में पूरी कॉलोनी है। मैं थोड़ा दिखा दूं भवन के पीछे का हिस्सा, जहाँ पे किचन जिसको बोला जाता है, किचन वाला हिस्सा है। शादी समारोह के लिए इस भवन को तैयार किया गया। ये दरवाजा देख सकते हैं कि दरवाजे को किस तरीके से तोड़ दिया गया है। ताला भी जो है बुरी तरह से खराब है, ये ताला नहीं है। अब ये जो है किसी न किसी बड़े घिनौने अपराध को अंजाम देने के लिए ये जगह खुला पड़ा है, क्योंकि ताला नहीं है, ताला टूटा हुआ है। भिलाई चरोदा निगम इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। शटर पूरे सड़ गए हैं, जो जालियां लगी हैं पूरी सड़ गई हैं, दरवाजे पूरे टूट चुके हैं। भवन में लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात के अंधेरे का फायदा उठा करके अपराधी भी यहाँ पर शरण ले सकते हैं। जैसा कि बता दें कि दुर्ग जिला आजकल अपराध के लिए जाना जाने लगा है और ये क्षेत्र जो है बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि एकांत में पड़ता है तो यहाँ पर कोई गलत कार्य अगर हो भी तो किसी को पता नहीं चलेगा। विद्युत के पोल के भी अगर अपन नजर
मारते हैं तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ लाइट की व्यवस्था लगाई गई है, जलता नहीं है, रात में यहाँ अंधेरा रहता है। और इसी अंधेरे का फायदा जो है असामाजिक तत्व, लव बर्ड जैसा कि कहा जाए प्रेमी प्रेमिका उठाते हैं और इस जगह पर पहुंचते हैं। एक खंबा जो था पूरी तरह से बैंड हो चुका है, वायरें पूरी निकल गई हैं, कांचों को तोड़ा जा रहा है। अभी कौन तोड़ रहे हैं, किस लिए तोड़ रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आसपास के लोगों ने बिना नाम लिए, बिना हम सामने आए भैया इस न्यूज़ को बना दीजिए, क्योंकि रात बेरात यहाँ पर माहौल जो है पूरी तरह से गंदा रहता है। अब देख लीजिए यहाँ पड़े हैं डिस्पोजल, शराब के लिए डिस्पोजल यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये शराब के डिस्पोजल है, पानी पाउच है। और ये जगह जो है बहुत ही शांत प्रिय है, इसलिए शायद यहाँ पर शराबखोरी, नशाखोरी करने के लिए युवा पहुंचते हैं। अय्यासी का ये एक अड्डा बना हुआ है, क्योंकि दिखा दिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कि किस तरीके से अय्यासी का अड्डा बना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखा दूं मैं, ये चैनल का गेट है। हमारे कैमरामैन शोएब मोहम्मद खान जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मैं कहना चाहूंगा थोड़ा गेट दिखाएं। ये गेट खुला हुआ है, कोई ताला नहीं है इसमें, किसी प्रकार का कोई ताला नहीं है, ये सब खुला हुआ है। अब ये सोच लीजिए कि एकांत का क्या फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है। भिलाई चरोदा निगम इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बिना केयर टेकर के किसी बड़े भवन का सुरक्षा कर पाना, किसी बड़े भवन का रखरखाव कर पाना, साफ सफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। करोड़ों की लागत से बना यह भवन जो है ये यहाँ पे धंसना भी शुरू हो गया है, ये धंस रहा है। अब ये कमीशन का खेल है, भ्रष्टाचार का खेल है कि क्या है, एक कहना मुश्किल है। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से भवन जो है आधा दब चुका है। कई जगह से दीवारें भी फटने की बातें सामने आई थी। ये देखिए खिड़की खुली हुई है, ये रूम है, कागज वागज पड़े हुए हैं, बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पर एक किचन है शायद इस जगह का। क्या इस पर रख रखाव किया जाए? 3 एकड़ के आसपास ये जगह है, 3, 3.5, 4 एकड़ के आसपास की जगह है। यहाँ पर भवन का निर्माण किया गया, मंगल भवन बताया जा रहा है, इसे कहते हैं कि मंगल भवन है। और इसका उपयोग अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि देखिए यहाँ से सब चीजें झड़नी चालू हो गई है, टूटना चालू हो गया है, कई कई चीजें ऊपर पे झड़ के गिर रही है। नीचे का ये हिस्सा थोड़ा सा देख लें, ये नीचे का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा दिखाया जाए कि देखिए टूट चुका है। जो भी इसमें काम किया गया था, पूरे भवन को अगर मैं थोड़ा सा घूम करके दिखाऊं आपको, पूरे कचड़े पड़े हैं, काम यहाँ पर बहुत हद तक छूटा हुआ है। ये दीवारों पर क्रैक आ गए, दीवारों पर क्रैक आ चुके हैं, प्लास्टर झड़ रहे हैं। सोचे कितना घटिया निर्माण होगा, किस तरीके की गुणवत्ता का इन्होंने यूज किया है, कितना घटिया निर्माण किया है कि प्लास्टर तक झड़ रहे हैं अब धीरे धीरे। ये पूरा यहाँ का ये स्थिति है। पूरी स्थिति अगर मैं दिखाऊं तो ये हम पूरे भवन को मान के चलिए हम फेरा मार रहे हैं, क्योंकि इस जगह को फेरा मारने के लिए बनाया गया था। ये बाथरूम है, यहाँ का बाथरूम में कोई जाली नहीं है, यहाँ से भी कोई भी घुस करके कुछ भी कर सकता है। मैंने बताया जैसे कि अपराध का एक गढ़ है। ये भवन तो बन गया है, लेकिन बिना केयर टेकर की व्यवस्था के पूरा भवन जर्जर हो चुका है। कांच तोड़ दिए गए हैं, दरवाजे खराब हो रहे हैं, करोड़ों की लागत से बना हुआ भवन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। क्या कुछ कहें, क्या कुछ कहा जाए कि यहाँ पर इस चीज के प्रति जो है किसी प्रकार का कोई संवेदनशीलता नहीं है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता है। करोड़ों रुपए चाहे जनता के बर्बाद हो जाएं। पूरे भवन के आसपास की स्थिति को आपको मैं मुआयना करवा रहा हूं कि किस तरीके से भवन जो है बर्बाद हो चुका है। करोड़ों की लागत से यह भवन बना था, जिसका अभी कोई यूज नहीं है, मिसयूज हो रहा है। कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा, कुछ नशेड़ियों के द्वारा इस जगह का एकांत का, अकेलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। कई बार ऐसे जगहों पर ही बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं और इन हादसों की वजह से कई बार जो है क्षेत्र की बदनामी तो होती ही है, साथ ही साथ अगर हम बता दें कि बहुत सी चीजों को लेकर के चलना पड़ता है। मैं भी ये पूरा वीडियो जो है लाइव चला रहा हूँ,
क्योंकि आम नागरिकों तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपके दिए हुए रुपयों और टैक्स का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है, ना कोई देख रेख ना रख रखाव किया जा रहा है। ये पीछे का हिस्सा है इसका। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट की ओर। यहाँ एक कार की पार्किंग है, कार खड़ी है। यहाँ के रहवासी होंगे जो यहाँ गाड़ी रखे हैं। एक तरफ में यहाँ पे गेट बना हुआ है, एक तरफ गेट लगा है। मुक्तिधाम के बाजू से कोई गेट नहीं है। और इस बारे में मुझे जब यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि भैया इस जगह पर जो है रात के समय अय्यासी होती है, लोग गाड़ियों में आते हैं, लड़की लड़के ये यहाँ पर पहुंचते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस इस भवन की स्थिति को आप देख लीजिए। ये भवन है, भवन का किनारे का स्थिति है। ये यहाँ पर दरवाजे की स्थिति देख लीजिए। ये एक ताला लगा है, बस ये एक ही मजबूती ताला लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। एक केयर टेकर की व्यवस्था के चलते, एक केयर टेकर नहीं होने के चलते जो है इस तरीके से पूरा ये करोड़ों का या लाखों का निर्मित भवन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, जर्जर हो रहा है। क्या इस्तेमाल के लिए बनाया गया है? दुर्ग भिलाई में आप खुद ही सोच सकते हैं कि शासकीय भवनों का क्या इस्तेमाल होता है। भिलाई 3 में लगभग 3 मंगल भवन है। एक उम्दा में बना है, एक जो है अपना श्यामनगर या नगर निगम के पीछे भिलाई 3 बोला जाए, वहां पर एक भवन है। एक भवन का निर्माण यहाँ हुआ है, और एक भवन चरोदा में है जो सत्संग मंदिर के पास है। अब वो भी मंगल भवन है, करोड़ों की लागत से बना है। और ये कार्यक्रमों के लिए है, वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए, अन्य कार्यक्रमों के लिए इसे बनाया गया है। तो इस ओर अगर प्रशासन ध्यान दे, इस ओर अगर नगर निगम ध्यान दे, तो शायद इसका कुछ कायाकल्प हो सकता है। नहीं तो करोड़ों का ये भवन जो है इसी तरीके से खंडर बन जाएगा, यासी का अड्डा बन जाएगा, और किसी दिन कोई बड़ा अपराध यहाँ पर घटित हो जाएगा। अगर हमारा ये न्यूज आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए बने रहें सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ।